थोड़ी बात ध्यान देकर सुन लो, कह रहे हैं ऐसी हथकड़ी बेड़ियां जकड़े हुए हैं माया कि आपको पता ही नहीं लग रहा। बाहर से हथकड़ी बेड़ी जब जकड़ी जाती है तो पता होता है, लेकिन ये माया है भगवान की, बांधे हुए है। आप एक कदम भी उसकी रेखा के बाहर नहीं चरण रख सकते बिना भगवान की शरणागति के, और हृदय से असलियत में शरणागति हो। कल एक उपासक प्रश्न कर रहा था कि आप कहते हैं शरणागत निश्चिंत होता है, पर हम तो बहुत चिंता में जलते रहते हैं, तो बहुत समय से हम शरणागत हैं। आपने वाणी से केवल भले उच्चारण कर लिया सुनकर, यदि आप जल रहे हैं भविष्य की चिंता के लिए, वर्तमान की चिंता के लिए, तो क्या जलन आपका हो सकता है? क्या स्वरूप? ये देह, ये प्राण, ये परिवार, उसके पोषण की चिंता, हानि की चिंता, लाभ का हर्ष, यही तो चल रहा है। हाँ जी, यही चल रहा है। तो समर्पण किसका किया है? शरणागत किसको किया है? वाणी को भी तो नहीं कर पाए हो शरणागत। वाणी की शरणागति का रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। अब वाणी समर्पित हो रही, अब नेत्रेंद्रिय इंद्रियां समर्पित हो रही, अब अंतःकरण समर्पित हो रहा है, मन केवल प्रियालाल के चरणों में। शरणागत को चिंता नहीं, अभी समझ नहीं पाए शरणागति। जब आप सत्संग सुनोगे और खूब नाम जप करोगे, तब आपके हृदय में जो वचन से बोला कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो धीरे धीरे गले से, हृदय से रोम रोम में फैल जाएगा। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। इतनी हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं कि आपके अंदर चाह ही नहीं पैदा होने देगी भजन की और भगवत प्राप्ति की। भोगेश्वर्य प्रशक्ता नाम तया परत चेतसाम, जिसका चित्त अपरित हो चुका है भोगों में सुख बुद्धि से, वो निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मेरे जीवन का उद्देश्य भजन है। स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं, यदि आपका हृदय परिवार बंधन में, भोग बंधन में दृढ़ है, अर्थात इसी को सत्य मानते हो, तो तुम बंधे हुए हो हथकड़ी बेड़ियों से, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। हमारे पास समय नहीं भजन करने का। ये कौन बोल रहा है? बंधा हुआ व्यक्ति। इतनी अज्ञान की दृढ़ता हो गई है कि भगवान को समझ ही नहीं पा रहा हो। अरे तुम्हारे में जो करने की शक्ति वो भगवान के द्वारा ही दी गई है, तुम्हारे में जो बुद्धि वो भगवान के द्वारा, तुम कुछ हो ही नहीं। भाई यही समझना, यही समझ गए ना कि यंत्रवत ये सब हो रहा है, तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ये अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्नते, देहाभिमानी बार बार भगवान की अवहेलना करके बोलता है मैंने किया, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अज्ञानी अहंकारी अपने आप को और बंधाता रहता है। बहुत महिमा की बात है। भगवान है श्री सुखदेव जी, भगवान है श्री व्यासदेव जी। ये व्यासदेव जी के द्वारा रचा परमहंस सुखदेव जी के द्वारा गाया गया श्लोक है। कह रहे कि जब तक कोई आपका नहीं हो जाता मन वचन कर्म से, तब तक ये राग द्वेष काम क्रोध मोह ये ऐसे चोरों की तरह हृदय में बैठे रहते हैं, उसका सारा सुकृत पुण्य नष्ट करते रहते हैं। एक ही चोर ले लो, मद, उसको चैन नहीं पड़ती जब तक पुण्य नष्ट नहीं कर देगा। जैसे आपने कहीं साधु सेवा की, आपने कोई पशु पक्षी की सेवा की, आप कहीं सुकृत बन गया, अब वो आपके हृदय में ऐसे प्रेरित करेगा, बोलो हजारों के बीच में, बोलो मैंने ये किया, मतलब उसको नष्ट कर दो। अपना सुकृत बोलने से क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अपना दोष कहने से नष्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? दोष छुपाते हैं जिससे वो पुष्ट और बढ़ते हैं, और जो हमसे गुण में, सदगुण में कोई शुभ कर्म बन जाए तो उसका ढिंडोरा पीटते हैं, उसके बैनर छपवाते हैं, उसको हम संसार में जनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल उस चोर की प्रक्रिया है जो आपके सुकृतों को चुराने के लिए आया है। अब एक मोह को ले लीजिए। हमारा जन्म हुआ है मन प्रभु में लगाने के लिए, और ये मोह रूपी चोर हमारे समय को चुरा रहा है। कहीं ये संबंध, कहीं ये संबंध, कहीं ये मेरे, कहीं ये अपने, मैं इनके बिना नहीं जी सकता। ये चोर बैठा है हृदय में, चुरा रहा है हमारे समय को, जो समय हमें भगवत भजन में देने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, वो चुरा रहा है। काम चोर को देख लीजिए। हमारी कामना होनी चाहिए इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं, श्री भगवान का निरंतर भजन कर पाऊं, प्रियालाल के चरणों में पहुंच जाऊं, जो भावना। लेकिन नहीं ये कामना बनती, वो काम रूपी चोर, ये भोग लूं, ये एकत्रित कर लूं, कामना। क्रोध को देख लो, तुम क्या समझते हो? ये चोर हैं अंदर के। मत्सरता, मत्सर, मेरे से आगे निकला जा रहा है, कुछ नहीं, ये तुम्हारा पतन कर रहे हैं तुम्हारे अंदर बैठे। कह रहे हैं तावद रागा दया स्तेनास, स्तेन माने चोरी। ये चोर हैं चोर, ये तब तक तुम्हारे हृदय से नहीं निकलेंगे। मान लो कोई उपाय कर लो, गंगा जी नहाया हो, यमुना जी नहाया हो, तीर्थ याटन कर लो, बाहर शरीर, ये अंदर बैठे हैं, अंदर ऊपर लाठी चलाओ सांप के बिल पे, सांप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारी सबसे प्रार्थना रहती है, अंतर में तुम्हारे चिंतन क्या चल रहा है। हमारी बात ज्यादा बाहरी नहीं, हमारी कथा अध्यात्म की बात, परमार्थ की बात, भगवत प्रेम की बात, महान भक्ति की बात, योग की बात, ये सब अंतर की बातें हैं।
चित्तवृत्ति को भगवदाकार किए बिना इन चोरों को नहीं निकाला जा सकता। इसलिए 50 वर्ष हो जाते हैं और अपने को हम मानते हैं साधक, पर ये चोर एक भी बार नहीं निकल पाते। जहां आप प्रभु के होके, यावत कृष्ण न ते जनाहा, जब तक आपका कोई नहीं बन जाता तब तक ये चोर बख्शते नहीं है, चुराते ही रहते हैं, नष्ट ही करते रहते हैं। अंदर बैठे हैं, आप शरीर को पीड़ा दो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता चोरों को। अगर भजन नहीं हुआ ये नहीं निकलने वाले, ऐसा हमने सुना है स्वयं। लेकिन जब से हम ऐसा करना शुरू किया तो हृदय जलता है। क्यों जल रहा है? क्योंकि अब वो मलों का नाश करेगा। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाने से उसका मल नष्ट हो जाता है और चमक पड़ता है, ऐसे नाम जप करने से अग्नि पैदा होती है। यानी जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने, अब वो अंदर आपके जितने छुपे चोर है सबको बाहर निकालेगी। निकल, अब अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि नाम भगवान का रस अंदर जा रहा है। सबसे बड़ा चरणामृत ये जो राधा 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 राधा, ये राधा रस जो निकला, ये अंदर जे भी गया तो इन चोरों के ऊपर जैसे आग रख दी गई हो, ये निकल निकल के बाहर की तरफ चेष्टा करते। पर बहुत जन्मों से, बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए कुछ समय तक तो वो सहते हैं, जल्दी नहीं निकल पाएंगे। ये भी ध्यान रखो। मार पड़ती है वो बार बार आपको दिखाई देगा, काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा वो सब बार बार, पर वो रहना वही चाहते हैं। पर जो योद्धा इनसे भयभीत न होकर नाम बढ़ाता चला जाता है, फिर ये अनर्थ करने वाले चोरों का नाश कर देता है नाम। हृदय निर्विकार, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। आकर भगवान प्रकाशित होकर विराजमान हो। गए गंदे आचरण कराने वाले कब तक ये नहीं जाएंगे? यावत कृष्ण न ते जनाहा, जब तक वो आपका नहीं हो जाएगा, आपका आश्रय लेकर निरंतर आपका भजन नहीं करेगा। हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी है। कह रहे हैं कारागृहम गृहम, घर जेल की तरह उसे बंद कर लेगा आसक्ति। वृद्धों की बात उनके पुत्र जो भक्त हैं वो बताते हैं। वृंदावन में हमने मकान बना लिया है, वृंदावन में रह रहे हैं, पर हमारे माता पिता घर में हैं, और उनसे जब प्रार्थना करते हैं कि आप धाम चलिए तो वो कहते हैं बड़ी मेहनत से मकान बनाया है, जिंदा तो हम छोड़ नहीं सकते इसको, हम मरने के बाद ही कुछ हो। क्या हो गया? बोले कारागृहम गृहम, घर उसके लिए जेल का काम करेगी, दुर्गति करवाने नहीं छोड़ सकते। दीवार की एक एक ईंट से इतनी ममता हो जाएगी, ये मैंने मेहनत करके बनाया, अब इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। आप पक्का मर के भी नहीं छोड़ोगे, चिपकली बन के उसी में आओगे, नहीं छोड़ पाओगे। ये कारागृहम गृहम पक्का समझो। तावन मोहोंद्र निकटो, आहा, जैसे हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दे तो चलने की योग्यता खो देता है, ऐसे मोह जब तोतली बोली बोलकर बच्चा गोद में दौड़ के चढ़ेगा तो भगवान नहीं नजर आएंगे। ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि नहीं नहीं अब हम कभी नहीं जा सकते। अगर मन में थोड़ा कहीं सत्संग से भजन आदि की बात हुई, नहीं, जहां अर्धांगिनी प्रिय वचन बोलते हुए हम जी पाएंगे आपके बिना? हम तो प्राण त्याग देंगे, प्रभु नहीं याद आएंगे। अच्छा, जिधर देखो उधर मोह की बेड़ियां, मोह का जाल बड़ा निकलना कठिन है। कोई ऐसे महापुरुष होंगे जो घर में भजन करते हुए राग रहित होकर सब परिवार को भगवान का स्वरूप मानते हैं। अंदर की बात तो कहने की जरूरत नहीं, व्यवहार तो जिससे जैसा वैसा ही करना चाहिए। पत्नी से पत्नी जैसा प्यार, पुत्र से पुत्र जैसा प्यार, सब वैसे ही होता है, पर वो अंदर से भगवान को देखता है। अगर नहीं देखा तो चौथी अवस्था में वो विरक्त का वेश रखने पर भी जीवन में भजन नहीं किया ना। हम सच्ची कहते हैं बात करके, ना कोई रामकृष्ण हरि की चर्चा ना भगवान की बातें, बस वही पुत्र वही बहू वही संसार। तब लगता है नहीं, जो शास्त्र कहता है वो सत्य है। यदि जीवन में चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगाई तो बुढ़ापे में तुम चित्तवृत्ति प्रभु में लगा ही नहीं सकते। लगा इसलिए नहीं सकते कि इतना जकड़ गए हो हथकड़ी बेड़ियों से, पूछो मत। बार बार भाग करके वहीं घर में जाना अच्छा लगेगा, बार बार गुरु आश्रम में या विरक्त होकर जीवन व्यतीत करने की क्षमता नहीं रह जाती, क्योंकि गरम गरम रोटी पूरी जीवन पाई है, बैरागी जीवन। ऐसा अब वहां कोई तो उसको घर याद आता है, वही घर में, घर जेल और घर वालों से मोह, हथकड़ी और बेड़ियां। ये भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, सुखदेव जी ने गान किया है, और चरित्र में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं जिन्होंने सृष्टि रची है कि हे कृष्ण, जब तक कोई आपका नहीं हो जाता तो घर उसकी जेल होती है, और मोह हथकड़ी बेड़ियां होती हैं, और रागात्मक भाव अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जब शब्द लग जाता है तो सब आ जाते हैं। ये चोर बहुत दुर्गति का कारण यही है। ये चोर पिंड नहीं छोड़ते, घर रूपी जेल से मुक्त होने की इच्छा नहीं होती, और इन हथकड़ी बेड़ियों को काटने की इच्छा नहीं होती। अगर हो जाए तो सहयोग भगवान कर देंगे, आप निकल जाओगे, वो मुक्त कर देंगे आपको। इसलिए तो लिखा यावत कृष्ण न ते जना, जब तक वो आपका नहीं हो जाता। बहुत विचित्र दशा है। अगर हम कहीं भक्ति मार्ग में चलते हैं तो ये दिखावा रूपी रोग हमारी भक्ति रूपी फसल में लग जाता है, जिसे दंभ कहते हैं। पता नहीं क्या चाह हम कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, किसको रिझाना चाहते हैं, यही खुद समझ में नहीं आता। आप चले किसके लिए हो, आप किसके मार्ग में हो, आप किसको रिझाना चाहते हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो? कभी एकांत में प्रश्न कीजिएगा अपने हृदय में,
तो ये दम्भ रोग, जो दिखावा रोग है, इसका नाश हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री सूरदास जी कहते हैं, यदि तुम दिखावा करके ये मन में ठान रहे होगे कि इनसे सुख मिल जाएगा, तो सुख की लालसा तो उससे करें जो सुखी हो। यहां तो कोई सुखी नहीं मिला। सुखी मिले तो हरि के दास मिले, और तो कोई मिला नहीं आज तक। हमें तो नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जब कानपुर में गुरु आश्रम में थे तो वहां एक आते थे मैदा फैक्ट्री के, जिनकी 10 मैदा फैक्ट्री थी। 10 गाड़ियों में ऐसे चलते अंगरक्षकों को, सब बड़ा पर बहुत सौम्य थे, दूर सब छोड़ के अकेले आते थे। बड़े सात्विक प्रवृत्ति के थे, बिल्कुल साधारण वेशभूषा, मतलब